मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ मेरे प्यारे बच्चों आज हम आगे बढ़ते हैं। और क्लास मैंने थोड़ा सा लेट कर दी थी क्योंकि फ़ोन आ गया था घर से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होना है और टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे से इस बात को जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि जब भी कोई इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाए, जब भी कोई इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों उस इंटरेस्ट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कहते, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यानी केवल मूलधन पे ब्याज लेना साधारण ब्याज होता है, और ब्याज पे ब्याज लेना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और मेरे बच्चे, अगर प्रिंसिपल मान लीजिए P रुपए और R% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट एस है, पहले साल का सिंपल एस है, तो मेरे बच्चे दूसरे साल का भी ऐसे ही होगा, तीसरे साल का भी ऐसा होगा, चौथे साल का भी ऐसा होगा, पांचवें साल का भी ऐसा होगा। यानी हर साल का मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? एस। तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5 एस। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5 एस। अरे हाँ है ना मेरे बच्चे? 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मेरे बच्चे? 5 एस। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 एस। यानी आपने ये कहा कि हर एक साल का साधारण ब्याज सेम होता है। तो अगर एक साल का ब्याज मेरे बच्चे एस है और मैं कहूं कि 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो इंटू 10 कर देंगे। अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट एस है और मैं कहूं 12 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो 12 एस हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट जितने साल का पूछा होता है उसको गुना कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर प्रिंसिपल P है और रेट R% है, तो एक साल का ब्याज क्या होगा? P×R/100। ये हो गया एक साल का ब्याज। और मान लीजिए T साल की बात हो रही हो, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया ये वाला। क्या बना जी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, ये साधारण ब्याज निकालने का एक सीधा साधा सा फार्मूला है। ये साधारण ब्याज निकालने का एक सीधा साधा सा फार्मूला है। मुझे नहीं लगता यहां पर किसी भाई को कोई दिक्कत होगी। अब हम कुछ सवाल लेते हैं और सवालों के थ्रू बात को समझने का प्रयास करते हैं। करिए जी सवाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों ध्यान दीजिए। किसी धन पर 3 साल के लिए, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं जी P, रेट है 12.5%, टाइम है 3 साल।
तो कहता है किसी प्रिंसिपल पर 12.5% की रेट से 3 साल का जो साधारण ब्याज, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये जो सिंपल इंटरेस्ट बना, ये इसके प्रिंसिपल से मेरे बच्चे 3500 रुपए कम बना। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम, यानी अगर प्रिंसिपल P है तो P रुपए पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो इस प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम बना। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों सोल्व करेंगे और यहां से उठा के प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेंगे। समझदारी वाली बात यह है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% मेरे बच्चे। हाँ है ना। तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 12.5% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/8। इस 1/8 का मतलब है कि 8 का 12.5% कितना हुआ जी? 1। यानी अगर मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना जी? 1। यानी 8 यूनिट पे 12.5% की रेट से 1 साल का ब्याज होगा 1 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3 यूनिट। यानी 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट होगा। तो इस प्रिंसिपल पे 3 साल का जो ये सिंपल इंटरेस्ट है वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट कम है। कितने यूनिट कम है मेरे प्यारे बच्चों? 5 यूनिट कम है। 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है? 5 यूनिट। और एक्चुअल में कितना कम है मेरे बच्चे? 3500 रुपए। हाँ है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 700 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 700 रुपए। तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 7 5600 और 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 7 2100। यानी साधारण ब्याज 2100 और प्रिंसिपल हो गया मेरे बच्चों 5600। क्या आप सहमत हैं इस बात से? यदि हाँ तो यस लिख दीजिए, नो तो मना करिए मुझे, ताकि मैं फिर से और डिटेल में समझाने का प्रयास करूं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। चलिए ऐसा ही एक सवाल और है, करिए इसको। वो मेरा भोला है भंडारी, करांदी की सवारी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पढ़िए जी इस सवाल को। सीआई कंप्लीट हो गया है। आज सिंपल इंटरेस्ट है। और पेपर अभी जो चल रहा है सीजीएल प्री का, आज होगी 13 अप्रैल। तो लगभग आसान पेपर आ रहे हैं। 11 के भी आसानी पेपर का रिव्यू मिला है मुझे, 12 का भी आसानी पेपर मिला है, और आज 13 तारीख का भी पेपर का जो रिव्यू मुझे मिला है, मुझे लगता है आसान ही पेपर आ रहे हैं। अभी तो जो पेपर का लेवल है वो बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आप घबराइए मत, सिर्फ पढ़ते रहिए। आइए जी आगे। कहता है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट। देखो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है। भाई प्रिंसिपल मान लिया मैंने P, रेट है जी 6 सही 2/3%। रेट है 6 सही 2/3%। टाइम है 4 साल। तो इस प्रिंसिपल पे 6 सही 2/3% की रेट से 4 साल का जो साधारण ब्याज है मेरे बच्चे, वो इस प्रिंसिपल से 4400 रुपए कम है। वो इस प्रिंसिपल से 4400 रुपए मेरे प्यारे बच्चों कम है। उठाएंगे, सोल्व कर देंगे आंसर। दूसरा तरीका, 6 सही 2/3%। ये है 1/15। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन है 1/15। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल में 15 यूनिट मानूं तो 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा? 1 यूनिट। यानी प्रिंसिपल अगर 15 यूनिट मान लें तो इसका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 4 यूनिट। तो 15 यूनिट प्रिंसिपल पे 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअल में इस प्रिंसिपल से कितना कम है? 11 यूनिट। और सवाल में कह रहा है कि इस धन का जो सॉरी सिंपल इंटरेस्ट हो इस प्रिंसिपल से 4400 रुपए कम है, जबकि हमारे हिसाब से 11 यूनिट कम है। तो 11 यूनिट है 4400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए। तो 4 यूनिट 4 गुना 400 और 15 यूनिट 15 गुना 400, यानी मूलधन है 6000 और साधारण ब्याज है 1600 रुपए। सर तरीका हमको दूसरा ही अच्छा लगता है, ये नहीं आ रहा समझ में। अच्छा अब ईमानदारी से बताइए, सिर्फ वो बच्चे जिनको समझ नहीं आया वो नो सर लिखें, सिर्फ नो लिख दें।
ताकि मैं समझ पाऊं कि कितने बच्चे अभी भी इस बात को नहीं समझ पाए। क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है तो पता नहीं कहां लिखा आ रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लास में अगर टैगिंग में कंपाउंड लिख दिया हो तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। नमन कह रहा है नो, राहुल, सरोज, इंद्रा, मनीषा, रंजन, हिमांशु, पूजा, ऋषभ, तो कौन सी बात समझ नहीं आ रही वो बताओ मेरे बच्चे। इतने सारे बच्चे नो कर रहे हैं, हाउ इट बीइंग पॉसिबल। तो क्या चीज समझ नहीं आ रही वो तो बताओ। हद है भाई। भाई जिनको इतने बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो दोबारा कोशिश करो। यार मेरे बच्चों में क्वाइट सरप्राइज हूं इस बात पे कि समझ क्यों नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। देखो यार बड़ी सीधी सी बात है, 16 से 2/3 थोड़ी है जो 1/6 करोगे। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन होती है यार 1/6। अब आधों को इसलिए समझ नहीं आ रहा तो हराम करो, उसमें टीचर की गलती थोड़ी है। फ्रैक्शन तुम पढ़ के ना हो, यहां पे लिख रखा उसने 6 से 2/3, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/15। फिर टीचर कहां से पढ़ा देगा तुमको यार। दूसरी बात ये बताओ भाई, बड़ी सीधी सी बात है कि कोई प्रिंसिपल पी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कहता है जी उस पे 6 से 2/3% की रेट से आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। कितने साल के लिए जी, हमने 4 साल के लिए निकाला। तो 4 साल का ही सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो जो सिंपल इंटरेस्ट बना है ना जी, वो इसके प्रिंसिपल से 4400 रुपए कम है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। और ये सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है जी, सिंपल इंटरेस्ट जो बन रहा है प्रिंसिपल से 4400 रुपए कम बन रहा है। अब शॉर्ट में समझते हैं। शॉर्ट में भाई क्या मतलब बना, एक बात बताओ। अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इस 10% का मतलब क्या बना, परसेंटेज में सिखाया था, इसका मतलब यही तो बना कि अगर आपने इन्वेस्ट 10 रुपए करा है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट 10 रुपए का किया हुआ है तो उसका 10% 1 रुपये उस पर ब्याज मिला 1 साल का। भाई अगर मैं कहूं कि 13% इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, इसका मतलब यही तो हुआ कि 100 रुपए लगाए तो 1 साल में 13 रुपए ब्याज मिल रहा है यार आपको। इसमें कौन सी बात नहीं है समझ में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेरे बच्चे 6 सही 2/3% है, तो 6 सही 2/3% की आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, वो होगी 1/15। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल 15 है तो 6 से 2/3% की रेट से 1 साल का ब्याज होगा 1 यूनिट। यानी मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल अगर 15 यूनिट है तो 1 साल का ब्याज होना है कितना, 1 यूनिट। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाना है, 4 यूनिट। भाई अगर प्रिंसिपल 15 यूनिट मान ले तो 6 से 2/3% की रेट से 4 साल का ब्याज कितना हुआ, 4 यूनिट। अब ये बताओ कि ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल से कितना कम है, तो 15 से कितना कम है, 11 यूनिट। और एक्चुअल में कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 4400 रुपए कम है, तो यार 11 यूनिट 4400, तो 1 यूनिट 400। तो 15 यूनिट कितना और 4 यूनिट कितना यार, 4 गुना 400 1600 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। हद है यार, समझ में नहीं आ रहा अभी भी। तो साले और क्या इसकी मैं घुट्टी बना के पिला दूं अब इसमें। ये तो बता के समझ क्या नहीं आ रहा, उल्लू के बैठो ये लिख दे रहे हो समझ नहीं आ रहा।
अरे पॉइंट तो बताओ कि क्या चीज समझ नहीं आ रही, तभी तो कोई समझाएगा। डॉक्टर के पास गए, तुमने कहा सर आज अच्छा सा नहीं लग रहा। अबे यार ये क्या जवाब हुआ, आज अच्छा सा नहीं लग रहा? अरे कोई बीमारी तो बता जो नहीं अच्छा सा लग रहा। भाई समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये तो बताओ समझ क्या नहीं आ रहा। ये लिख देते समझ नहीं आ रहा। चलिए जी इस सवाल को करिए। भाई कति अंगूठा टेक आगे तो कौन पढ़ा देगा तुमको यार। मेरे बच्चों, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, जो आप कह रहे हो कि धमका क्यों रहे हो। मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि मेरे भाई, समझ नहीं आ रहा तो पॉइंट बताओ क्या समझ नहीं आ रहा। सिर्फ ये लिख देना कि समझ नहीं आ रहा। इज इट जस्टिफाइड डू यू थिंक? भाई है तो सामने वाला भी आदमी ना, उसका भी तो स्वभाव हो सकता है ना। जब आपकी ये बात सुनने लगा था, क्योंकि सवाल मुश्किल हो, मैं मान लो कि हाँ सर मुश्किल सवाल है, मुझे 2 बार 3 बार बताना है, मुझे और अच्छे मेथड से एक्सप्लेन करना, सवाल ही फुद्दू सा है। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ये है मेरे बच्चे, कहता था रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी। मैं बिल्कुल कति धीरे धीरे बताऊंगा। मान लीजिए जी कोई प्रिंसिपल है पी। इस पी रुपए प्रिंसिपल पे कहता है 4% की रेट से कोई धन पहले 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। तो भाई मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 क्या होता है, साधारण ब्याज। कहता है जी अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6%। तो इसी प्रिंसिपल पे अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6%। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। और कहता है कि 6 साल से ज्यादा समय के लिए रेट हो जाती 8%। फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर, 6 साल से ज्यादा समय के लिए अगर पैसा लगेगा तो रेट हो जाएगी 8%। लेकिन आपने पैसा लगाया कितने साल के लिए, 9 साल के लिए। तो भैया 9 में से 2 और 4 6 साल हो चुका है, बचा कितना, 3 साल। तो इसी प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 3 साल पैसा लगाया, तो साधारण ब्याज बना इतना, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे साधारण ब्याज बना इतना। तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट, है ना। और साधारण ब्याज तीनों साल का जोड़ के बना कितना है, 1120 रुपए। तीनों साल का साधारण ब्याज जोड़ के बना कितना, 1120 रुपए। हाँ जी। अब मेरे बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब में से पी कॉमन ले ले रहा हूं। तो आप ये बताओ ये कितना हुआ, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 8/100। और 1/100 कितना परसेंट होता है, तो आप कहेंगे 1%। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 4 दूनी 8/100 मतलब 8%। यहाँ 6 चौक 24%, क्योंकि पी तो कॉमन आ गया। यहाँ 8 × 3 = 24%, 1120। तो पी 24 और 24, 48 और 8 56%, और बराबर है 1120 रुपए। 56 × 56, 56 दूनी 112, 20। तो मूलधन कितना आया जी, 2000 रुपए। मूलधन कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 2000 रुपए। ये है प्रिंसिपल 2000 रुपए। एक बार मेरे बच्चे इस बात को डिटेल समझो, फिर मैं शॉर्ट भी समझाता हूं आपको।
देखिए मेरे बच्चे, कह रहा जी 8 गुना 3 क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सवाल ने लिखा है कि भाई 6 साल के बाद 8% दर होगी, और हमने जो पैसा लगाया वो 9 साल के लिए लगाया, तो 6 साल के बाद 8% रेट हो गई, और 9 साल के लिए पैसा लगा, तो बाकी कितने साल बच गए? 6 के बाद 3 साल। ये बात हुई मेरे बच्चे, हाँ है ना? अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, अगर आप समझना चाहेंगे तो। देखिए मेरे बच्चे, एक बात बताइए, देखो जी, देखिए यार, मैं अगर आपको ये बात कहूं कि भाई पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, दूसरे साल भी 5% है, तीसरे साल भी 5% है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात ये बता दो कि 3 साल की सिंपल इंटरेस्ट की रेट क्या होगी? तो आप कहेंगे सर साधारण ब्याज में ब्याज पे तो ब्याज लगता ही नहीं है, साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, तो सर 5 जमा 5 10 जमा 5 15% हो गई, हाँ है ना? या मैं यही आगे भी बढ़ाए जाऊं और कहूं अब बताओ रेट कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि देखिए सर 1 साल की रेट है 5, और यहाँ कितने साल है? 1 2 3 4, तो 5 चौक 20%। इस बात में किसी को दिक्कत है? मेरे बच्चे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है जो ब्याज पे ब्याज लगे, ये तो साधारण ब्याज है, सीधा मूलधन पे लगना। अगर पहले साल 5 है तो दूसरे ही 5 होगी, तीसरे ही 5 होगी, चौथे ही 5 होगा, हाँ है ना? तो मैं आपको सिंपल ये समझाना चाह रहा हूं इस सवाल के थ्रू कि भाई पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, हाँ है ना? अगले 4 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, और 6 साल के बाद के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो मेरे बच्चे टोटल टाइम लगा 9 साल, टोटल टाइम लगा 9 साल, तो 9 में से 6 साल हो गए, तो बचे कितने? 3 साल। बचे कितने? 3 साल। बचे कितने? 3 साल। तो कहता है कि बचे हुए अगले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो क्यों ना हम सीधी सीधी रेट जोड़ लें कि भाई 2 चौक 8% यहां हो गई, 4 6 24% यहां हो गई, और 3 8 24% यहां हो गई, और मेरे प्यारे बच्चों इसे अगर हम जोड़ लें तो 24 24 48 और 8 56%। कितना हो गया जी? 56%, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा इसका 56% कुल मिला के इंटरेस्ट बना। आप कहें इसे टाइम से गुना क्यों नहीं करे? इसलिए नहीं करे क्योंकि हमने यहाँ टाइम से गुना कर दिया रेट को ऑलरेडी, तो यानी कुल मिला के प्रिंसिपल का 56% इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट है 1120 रुपए। 56 एकम 56, 56 दूनी 112, जीरो, तो मूलधन आया 2000 रुपये। मूलधन आया 2000 रुपये, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? मूलधन आया 2000 रुपये। क्लियर है? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं हेमंत, ऐसा नहीं है भाई। अब इस वाले पे आइए, अरे नहीं, इसका इसका एक एक प्रैक्टिस और कराता हूँ इसी सवाल, ऐसे ही सवाल की। कुछ बच्चे मूड बना के आते हैं कि हमें हाँ बोलनी ही नहीं है, दिक्कत है दिक्कत है दिक्कत है, बता नहीं रहे दिक्कत क्या है, बताओ तो।
पहले 3 साल के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है। कहता जी अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और 7 साल से अधिक समय के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है। और पैसा लगा 11 साल, तो 11 में से 4 और 3 7 हो गया, तो बचा कितना? 4 साल। हाँ है ना? तो 6 3 18%, 4 7 28%, 4 8 28 30%, 8 8 16, 3 2 5 1 6 1 7, 76%। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, कुल मिला के इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 76%। कितने धन पे? 18,800 रुपए पे। तो 18,800 रुपए पे 76% ब्याज बना। निकाल देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चे शायद बता रहे हैं 14,288, शायद यही हो सकता है। बताइए सारे बच्चे। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। वो मेरा भोला है भंडारी कर।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। कहानी क्या है? ए मैन लेंट आउट टू इक्वल सम्स इन टू पार्ट एट द रेट ऑफ दिस परसेंट पर एनम। कहता है एक आदमी ने अपने धन को दो बराबर हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा इसे उधार दिया और एक हिस्सा इधर उधार दिया। तो मान लेते हैं पी रुपए इधर उधार दिया होगा और मेरे प्यारे बच्चों पी ही रुपए यहां उधार दिया होगा। तो इसका मतलब उसके पास धन कितना रहा होगा? 2p। प्रेम प्यार से लैंग्वेज से समझिए, हाँ है ना। यानी सम्स का मतलब होता है धन, प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है जी। तो एक आदमी के पास पी पी रुपए उसने इधर 8% की रेट पे दिया मेरे बच्चे, और बाकी पी रुपए उसने 7% की रेट पे दिया। तो 2p रुपए उसका प्रिंसिपल हो गया। अब कह रहा है कि द फॉर्मर इज रिकवर्ड 6 months अर्लियर देन द लेटर। कहता है पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया। यानी मेरे बच्चों ये धन अगर टी साल में चुकाया है, ये धन टी साल में चुकाया है तो ये 6 महीने कम, तो 6 महीने का साल बनाएंगे तो 6/12, 1/2 साल, 1/2 साल। तो ये t-1/2 ईयर। ये t-1/2 साल में चुकाया गया। भाई ये धन मेरे प्यारे बच्चों टी साल में चुकाया गया है, तो ये t-1/2 साल में चुकाया गया। हाँ है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। क्या कि भाई दोनों ही हिस्सों से उसे 2560 रुपए प्राप्त हुए। कहता दोनों ही धन से, यानी यहां कुछ हिस्सा दिया उसने 8% की रेट पे इतने साल के लिए, और उतना ही पैसा उसने 7% की रेट से 30 साल के लिए यहां दिया, और आखिर में दोनों से 2560 रुपए मिले। तो मेरे बच्चों एक बात सोच समझ के आंसर दीजिए। क्या कि भाई दोनों जगह पे दो टुकड़े, एक टुकड़ा है ये और एक टुकड़ा है ये, दोनों जगह आपने इक्वल प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया। इक्वल प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल माने मूलधन बना इन्वेस्ट किया। यानी जितना आपने यहां लगाया पैसा मेरे बच्चे, उतना ही पैसा आपने यहां लगाया, और एक सर्टेन टाइम के बाद जितना पैसा यहां आपको मिला, अमाउंट जितना हो गया, जो अमाउंट आपको यहां मिला उतना ही अमाउंट यहां मिल गया। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए यहां पे भी लगाया, 100 रुपए यहां पे भी लगाया। यहां की रेट डिफरेंट थी, टाइम अलग था, यहां की रेट और टाइम डिफरेंट था, लेकिन यहां से भी आपको 150 रुपए मिले उतने टाइम के बाद, और यहां से भी 150 रुपए की रिकवरी हुई। तो मेरे बच्चे एक बात सोचो, अगर दोनों जगह आपने इक्वल पैसा इन्वेस्ट किया है और दोनों जगह से आपको इक्वल अमाउंट मिला है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने दो जगहों पे बराबर बराबर पैसा निवेश किया और दोनों जगह से बराबर बराबर धन उठा लिया, तो इसका मतलब हासिल क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों केसेज में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम होगा मेरे बच्चे। यानी यहां पे 100 रुपए लगा के 150 ले लिए तो 50 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बना, और यहां पे भी 100 रुपए लगा के 150 ले लिए तो यहां पे भी 50 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बना। तो इस सवाल में मेरे बच्चों यही तो कहानी है कि दोनों केसेज में प्रिंसिपल इक्वल इन्वेस्ट है, और दोनों ही केसेज में उसको अमाउंट भी जो मिला वो 2560 मिला है। मतलब 2560 यहां मिला, 2560 यहां मिला। तो इसका मतलब दोनों ही केसेस का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे बच्चे? सेम। अब निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप सब जानते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला निकालते हैं मेरे बच्चे, ध्यान देना। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा? तो मूलधन है प्रिंसिपल पी, रेट हो गई 8%, टाइम हो गया t-1/2 ईयर बटे 100। यहाँ प्रिंसिपल है मेरे बच्चे पी, रेट हो गई 7 और टाइम हो गया t साल बटे। तो ये भी मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट, दोनों ही ब्याज आपस में बराबर होने। तो 100 से 100 कैंसिल करोगे मेरे बच्चे, पी से पी कैंसिल करोगे, 8 को टी से गुना करोगे 80, 8 को आधे से गुना करेंगे 4, 70। तो टी की वैल्यू है 4 साल। तो टी की वैल्यू है 4 साल। इसका मतलब ये जो धन है ये मेरे प्यारे बच्चों 4 साल के लिए इन्वेस्ट है, और ये वाला जो धन है ये 4 में से आधा गया, 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट है। ये 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट है। हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत है? एक बार इतना समझो फिर आगे बताता हूँ।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके पास टाइम निकल के आ गया कि यहाँ पे भी आपने 4 साल के लिए पैसा लगाया और यहाँ 3.5 साल के लिए पैसा लगाया। अब एक चीज बताओ, सवाल में कह रहा है दोनों जगह अमाउंट इक्वल है। ठीक है बेटा, अमाउंट इक्वल मिला है। तो एक बात बताइए, मेरे बच्चों ये बताइए, इस सवाल पे उठाते हैं। यहाँ प्रिंसिपल कितना है लगाया आपने? P रुपए। और इस P रुपए पे 7% की रेट से 4 साल का ब्याज भी कमाया। तो भाई प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन जमा साधारण ब्याज क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो प्रिंसिपल में अगर सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो ये होगा मिश्र धन, हाँ है ना। और कहता है दोनों ही हिस्सों से 2560 रुपए हमें प्राप्त हुआ। दोनों ही हिस्सों से हमें 2560 रुपए प्राप्त हुआ है, हाँ है ना। तो मूलधन जमा साधारण ब्याज बराबर है 2560 के। पक्की बात है। तो 7 चौक 28 बटे 100, 100 P जमा 28, 128/100 P। 128 दूनी 256, 2000। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे 2000 रुपए हमने यहां इन्वेस्ट कर रखे थे और सवाल में कह रहा है उतने ही पैसे हमने यहां इन्वेस्ट किए थे। तो कुल मिला के हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था मेरे बच्चे? 4000 रुपए। यानी हमने 4000 रुपए इन्वेस्ट किए। 3 ईयर क्यों होगा मेरे बच्चे? 4 साल था ना, तो 4 में से आधा साल घटाएगा तो 3.5 बचा ना मेरे बच्चे। बहुत लॉन्ग नहीं हो गया, शॉर्ट ही है, आपके समझने की देर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है समझते हैं जी। वो मेरा भोला है भंडारी कन। देखिए यार,
सवाल मुश्किल नहीं है, उसकी लैंग्वेज के अर्थ को समझना मुश्किल है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। दो तीन बार पढ़िए। कहता राम ने सीता से 3 साल के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। ये है मेरे प्यारे बच्चों राम, ये है सीता। कहता राम ने 6300 रुपये सीता से उधार लिए। किस रेट से? 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से उसने पैसा उधार लिया। तो राम के पास आ गया 6300 रुपये। 6300 रुपये आ गया राम के पास सीता से उधार लिया हुआ, 14% की रेट पे उसे इंटरेस्ट देना होगा सीता को। अब कहता है जी राम ने अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसा मिलाया। राम ने मेरे प्यारे बच्चों अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसा मिलाया, लेट से पी रुपए मिला लिया या एक्स रुपए, जो आप बोलना चाहे। जैसे मैंने कहा कि एक्स रुपए मिला लिया। कितने मिला लिए मेरे बच्चे? एक्स रुपए उसने मिला लिया मान लीजिए। तो मान लीजिए एक्स रुपए उसने अपनी तरफ से मिला लिया। और फिर मेरे प्यारे बच्चों इस पैसे को उसने गीता को देना शुरू किया। इस पैसे को उसने गीता के साथ देना शुरू किया। इस पैसे को उसने गीता के साथ देना शुरू किया, गीता को देना शुरू किया, हाँ है ना। इस पैसे को उसने गीता को दे दिया। किस रेट से उधार दिया? 16% की रेट से। बच्चों अब ईमानदारी से सोचिए कि राम को इंटरेस्ट देना कितना है। तो आप कहेंगे कि राम ने तो सिर्फ 6300 रुपये उधार लिए थे सीता से। तो 6300 रुपये उधार लिए हैं, 14% की रेट से उधार लिए। राम ने 6300 रुपये उधार लिए और वो भी 14% की रेट से उधार लिए मेरे बच्चे, और 3 साल के लिए उधार लिए। तो इतना ब्याज राम को चुकाना होगा। अच्छा, अब राम ने उधार दिए कितने? तो आप कहेंगे सर 6300 प्लस एक्स रुपए राम ने उधार दिए। लिए जरूर थे 6300, लेकिन आगे जो डिलीवर किए वो 6300 जमा एक्स रुपए उधार दिए। किस रेट से जी? 16% की रेट से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए, हाँ है ना। तो इतना ब्याज मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने उसको राम को मिला, क्योंकि इतना पैसा उसने उधार दिया था गीता को, तो इतना ब्याज उसको मिला और इतना ब्याज वो सीता को देगा। तो जो मिला है उसमें से जो देना है वो घटा देंगे, तो बाकी बचा हुआ उसका प्रॉफिट आ जाएगा। और सवाल में कह रहा है जी प्रॉफिट है 618 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार लैंग्वेज को वर्ड टू वर्ड पढ़िए, शब्द से शब्द पढ़िए, और फिर मैच करके देखिए कहां दिक्कत आ रही है।
इस सवाल को मेरे बच्चे अब डिटेल में सोल्व करें और आंसर निकालें। अब मैं इसका शॉर्टकट समझा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हाँ है ना। मेरे बच्चों एक बात बताइए, हमें 618 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कितने साल में? 3 साल में। तो एक साल का प्रॉफिट कितना? 206। हाँ है ना। एक साल में 206 रुपए का लाभ हुआ है। एक साल में मेरे प्यारे बच्चों 206 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चों? भाई 618 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 3 साल में, तो एक साल का प्रॉफिट हो गया 206 रुपए। अब मेरे बच्चों मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, क्या कि अगर मान लीजिए, मेरे बच्चों मान लीजिए, मैं आपसे सवाल में क्या कहना चाहता हूं, अगर उसने राम ने सिर्फ 6300 रुपए ही उधार लिए होते और वो 6300 रुपए ही गीता को उधार दे देता। मान लीजिए मैं राम हूं, मैंने 6300 रुपए सीता से उधार लिए 14% की रेट से, और मैंने 6300 रुपए गीता को दे दिए 16% की रेट से। 14% की रेट से उधार लिए और 16% की रेट से उधार दे दिए, यानी मैं अपनी जेब से 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करूं और इधर से 14% की रेट पे 63 से उधार लूं और इधर 16% से रेट पे दे दूं, तो भी मुझे हर साल 2% का प्रॉफिट होगा। यानी मैं अपनी जेब से 1 रुपया भी ना लगाऊं तब भी मुझे 2% प्रॉफिट तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहेंगे जरूर मिलेगा। तो सर अगर मैं कुछ भी ना लगाऊं ना तब भी मुझे 6300 का 2% तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ है ना। 126 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। 126 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। हाँ है ना। तो 126 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो 206 में से 126 रुपए प्रॉफिट तो सूखा सूखा मिल गया। वो अपनी जेब से 1 रुपया भी ना लगाए तब भी उसे 126 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 6300 का 14% चुकाना है और 16% मिलना है, तो 2% का फायदा हो जाएगा। यानी 80 रुपए का ज्यादा फायदा हो रहा है। हो रहा है 206 का, और इस हिसाब से होगा 126 का मतलब। तो जो 80 रुपए ज्यादा का फायदा हो रहा है वो किस वजह से? तो आप कहेंगे वो इस वजह से, क्योंकि सर एक्स रुपए भी तो उसने अपनी जेब से लगाया, तो जो पैसा उसने अपनी जेब से लगाया उस पर तो पूरा ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये पैसा उसने यहां से थोड़ी उधार लिया, अपनी जेब से लगाया। तो इस पे तो पूरा 16% ब्याज मिलेगा। तो इस एक्स रुपए पे 16% जो इंटरेस्ट होगा ना एक साल का, वही बेसिकली 80 रुपए को जनरेट कर रहा है। क्योंकि 126 तो सूखा सूखा प्रॉफिट हो गया इंटरेस्ट रेट का, बचा कितना? 80। तो 80 रुपए कहां से आया होगा? वो 80 रुपए यहां से आया होगा। हाँ है ना। एक भाई कह रहा है 206 कैसे आया? भाई 618 रुपए प्रॉफिट है, कितने साल का? 3 साल का, मैंने एक साल कर दिया। तो भैया सोल्व करोगे इसे तो ध्यान दीजिए, 16 एकम 16, 16 5 80। तो एक्स की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 500 रुपए। एक्स की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 500 रुपए। यानी आपका रेट, ना सॉरी, क्या नाम है, जो उसने एक्स्ट्रा पैसा अपनी जेब से लगाया मेरे प्यारे बच्चों, लगाया 500 रुपए। आइए जी, करिए जी सवाल। करिए जी प्रयास।
देखिए मेरे बच्चे, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। देखिए यार, अगर यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में होती, अगर यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में होती और फिर कहता है कि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो रहा है, 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो रहा है, हाँ है ना, तो हम कहते हैं कि भाई 8 की पावर 1 बनने में बेसिकली 3 साल लग रहे हैं। तो सवाल में पूछेगा जी बताइए 64 गुना होने में कितना लगेगा, तो 64 का मतलब 8 की पावर 2 होने में। तो 1 पावर बनने में 3 साल, तो 2 पावर बनने में 6 साल लगे। 2 पावर बनने में मेरे प्यारे बच्चों 6 साल लगे। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझे। अब ये वाला सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का। तो अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि भाई कोई धन 1 है और 3 साल में, 3 ईयर में ये 8 गुना हो गया, यानी 8 यूनिट हो गया, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमें ये सोचना होगा कि कोई धन अगर 1 से 8 हो गया 3 साल में, तो ब्याज कितना बना। तो भाई 1 से अगर 8 यूनिट हो गया तो ब्याज कितना बना, तो आप कहेंगे 7 यूनिट इंटरेस्ट बना। भाई 1 रुपए से 8 रुपए अगर मान लीजिए हो गया तो साधारण ब्याज कितना बना, 7 यूनिट, क्योंकि ये सवाल तो सारे सिंपल इंटरेस्ट के हैं। और सवाल में अगर कुछ भी ना लिखा हो कंपाउंड या सिंपल, तो हमेशा सिंपल का मानते हैं। अब कह रहा है तो बताइए यही धन अपने आप का 64 गुना कितने साल में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये धन आज है 1, 64 गुना होने में इसे कितना सिंपल इंटरेस्ट लगाना होगा, तो 64 में से 1 गया 63, तो 63 यूनिट इंटरेस्ट लगाना होगा। कितना ब्याज लगाना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 63 यूनिट इंटरेस्ट लगाना होगा। क्योंकि 63 यूनिट ब्याज कमाएगा तभी तो 64 रुपए अमाउंट होगा। अब एक बात समझिए, 7 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट कमाने में इसे कितने साल लगे, 3 साल। 7 यूनिट ब्याज कमाने में लगे 3 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे, 3/7 साल, हाँ है ना। तो भैया 63 यूनिट ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे, तो 63 यूनिट ब्याज कमाने में लगेंगे 3/7 गुना 63, 7 नहीं 63 नौ होती है 27 साल। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 27 साल लगेंगे इस धन को 63 गुना होने में, इस धन को 63 गुना होने में। देखिए मेरे बच्चे, ऐसा ही सवाल एक और ले रहा हूं, घबराए नहीं। अगर इसी सवाल में मेरे बच्चों मैं आपसे ही कहता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, तो आप ऐसे कहते हैं कि देखिए सर प्रिंसिपल कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट प्रिंसिपल है, रेट कितनी है सर, R%, टाइम कितना है सर, 3 साल। तो यानी इस 1 यूनिट प्रिंसिपल पे 3 साल में किसी रेट से, रेट मान ली R% की रेट से साधारण ब्याज इतना बना, और कह रहा है 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 7 यूनिट। तो भैया रेट निकालोगे तो ये आएगा 700/3, 700/3, भाई 100 गुना 7, 700/3 आ गया, रेट आ गया 700/3। अगर थोड़ा और समझदार बच्चा होगा तो इस तरह से भी नहीं जाएगा। रेट निकालते तो एक सीधी बात सोचेगा कि अगर कोई धन सर 3 साल में 1 से 8 गुना हुआ तो ब्याज कितना बना, 7। तो 7 यूनिट ब्याज कितने साल में, 3 साल में, तो 1 साल में कितना, 7/3। तो यानी 7/3 यूनिट इंटरेस्ट जनरेट हुआ है कितने पे, 1 यूनिट प्रिंसिपल पे, तो 100 पे कितना। डायरेक्ट आंसर निकाल लेगा, हाँ है ना। पक्की बात है, कच्ची बात है, पक्की बात है। और आते हैं, बताइए।
देखो मेरे बच्चों, एक बात समझ लो, हजारों बच्चे हैं पढ़ने वाले, सिलेक्शन केवल और केवल उसी का होगा जो रोज का काम रोज करके लाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए मेरे बच्चे, हर सवाल में टाइम मिल रहा है आपको। कहता है कोई धन साधारण ब्याज पर 6 साल में डबल होता है, यानी कोई धन अगर 1 यूनिट है तो 6 साल में डबल हो रहा है। डबल हो रहा है मतलब 2 यूनिट हो रहा है, 6 साल में डबल हो रहा है। तो 1 से 2 हो रहा है मतलब कितना साधारण ब्याज कमाया, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट साधारण ब्याज हो रहा है। तो कह रहा है जी यही धन अपने आप का 10 गुना कितने साल में होगा, तो मेरे बच्चे 10 गुना करने के लिए कितना साधारण ब्याज कमाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 9 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट ब्याज कमाने में लगते हैं 6 साल, तो 9 यूनिट ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे, 6 × 9 = 54, 54 साल। यानी 54 साल में ये धन अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। पक्का? अगर इसी साल में रेट निकालनी हो तो हम कहेंगे कि यार 1 यूनिट ब्याज कमाने में कितने साल लगे, 6 साल। तो अगर डिटेल करना है तो हम कहेंगे भाई 1 यूनिट प्रिंसिपल है, 8% की रेट से 6 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 1 यूनिट। सोल्व कर देंगे। या सीधा देखो यार, 1 यूनिट ब्याज कमाया 6 साल में, तो 1 साल में कितना है, 1/6। तो 1/6 यूनिट ब्याज कमाया कितने पे, 1 पे, तो 100 पे कितना। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई निश्चित धन 2 साल में 2100 रुपए, कहता है जी 2 साल में कोई धन 2100 रुपए हो जाता है। 2100 रुपए हो जाता मतलब अमाउंट 2100 रुपए हो जाती है। अमाउंट 2100 रुपए हो जाती है मेरे बच्चे। और कहता है वही धन 5 साल में, 5 साल में वही धन 2250 रुपए हो जाता है। 2250 रुपए हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, इस 2100 में क्या क्या चीजें शामिल है? भाई अमाउंट में क्या क्या चीजें शामिल होती है? तो आप कहेंगे सर अमाउंट में प्रिंसिपल शामिल है और इंटरेस्ट शामिल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 2100 रुपए में प्रिंसिपल शामिल और कितने साल का ब्याज शामिल है? 2 साल का। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। यहां 2250 में क्या क्या शामिल है? प्रिंसिपल शामिल है और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। 5 साल का मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। तो एक बात सोच समझ के बताइए, क्या कि भाई जो धन पहले 2100 रुपए था, अब वही धन कितना हो गया? 2250 रुपए। जो धन 2100 रुपए था वो आज कितना हो गया? 2250 रुपए। यानी कितना साधारण ब्याज कमाया? 150 रुपए। कितना रुपए साधारण ब्याज कमाया? 150 रुपए। तो मेरे बच्चे, इनके बीच में जो ये 150 रुपए का डिफरेंस है, किस वजह से? क्योंकि यहां प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल है सर, और यहां प्रिंसिपल प्लस 5 साल का सिंपल है। यहां प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल है, प्रिंसिपल प्लस 5 साल का सिंपल है। तो मेरे बच्चे यहां और यहां जो डिफरेंस है वो बेसिकली 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 150, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 50 रुपए। अगर 1 साल का सिंपल 50 है तो मेरे बच्चे 2 साल का सिंपल कितना हो गया? 100। तो भाई सोचो, 2100 में सिंपल इंटरेस्ट है 100, तो मूलधन कितना हो गया? 2000। या आप यहां भी करें कि भाई 1 साल का साधारण ब्याज है 50, तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ? 250। तो 2250 में 250 तो हो गया ब्याज, तो मूलधन कितना है? 2000। हाँ है ना? तो पहला सवाल तो ये पूछा गया कि जी मूलधन कितना है, तो हमने निकाला जी 2000। अब मेरे प्यारे बच्चों, 2000 रुपए पे कोई रेट होगी सर्टेन R%। 1 साल का 2000 रुपए पे R% की रेट से 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 50। क्योंकि यहां जो डिफरेंस है वो 3 साल के सिंपल का, 3 साल का सिंपल 150, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50। तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो रेट आ जाएगा आपका 5/2%। यानी दर हो जाएगी मेरे बच्चे 5/2%। दर हो जाएगी 5/2%। हाँ है ना? समझे मेरी बात को? करिए जी इस सवाल को। इस सवाल के बाद छुट्टी करेंगे आपकी। मेरे बच्चे, कोई धन 5 साल में 10,000 रुपए हो जाता है। 5 साल में कोई धन 10,000 रुपए हो जाता है। और 7 साल में मेरे बच्चे
10,800 रुपये हो जाता है, 10,800 रुपये हो जाता है। कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 10,000 रुपये किस किस चीज से शामिल है? प्रिंसिपल प्लस 5 साल के सिंपल इंटरेस्ट से। और इसमें क्या क्या शामिल है? प्रिंसिपल प्लस 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट। हाँ है ना, प्रिंसिपल प्लस 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों 10,000 और 10,800 रुपये में जो डिफरेंस है 800 रुपये, किस चीज की वजह से? तो आप कहेंगे ये 800 रुपये का डिफरेंस है 5 साल के सिंपल और 7 साल के सिंपल, यानी 2 साल के साधारण ब्याज की वजह से। तो मेरे बच्चे 1 साल का साधारण ब्याज कितना बना? 400 रुपये। तो मेरे बच्चे 1 साल का ब्याज हुआ 400 रुपये। अगर 1 साल का ब्याज 400 है तो 5 साल का कितना? 5 चौक 20, 2,000। तो 10,000 में 2,000 रुपये तो साधारण ब्याज, तो बाकी मूलधन कितना हो गया? 8,000। हाँ है ना, यहाँ पे भी निकालोगे तो 1 साल का 400 तो 7 साल का 2,800 रुपये। तो 10,800 में 2,800 हुआ ब्याज, बाकी 8,000 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल। हाँ जी। अब आप ऐसे सोचिए कि 8,000 रुपये है प्रिंसिपल, रेट है 8%, टाइम है 1 साल। तो 1 साल का जो ब्याज बन रहा है मेरे बच्चे वो कितना बन रहा है? 400 रुपये। क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज कितना था मेरे बच्चे? 400। सोल्व करेंगे तो रेट आ जाएगी कितनी? 5%। समझ पाए? तो रेट आएगी मेरे बच्चे 5%। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी कल मिलेंगे और इस पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। थोड़ी